हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग्स प्लस चैनल। आज हम सीटेट के प्रिपरेशन में साइंस पेडागोजी चैप्टर 5 टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए थे इसी चैप्टर से, उसको भी देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथनों का विकल्प चुनिए। इसमें से गलत कौन है उसको हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है, इस विधि से छात्र में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने एवं परीक्षण पर कर निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास होता है। ये तो सही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, छात्र निष्क्रिय रहते हैं और इसे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। ये तो गलत बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास उसमें से पूछना है, गलत कथन को चुनना है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, यह विधि मनोवैज्ञानिक है तथा अनुकूल रुचियों एवं आदतों का विकास करती है, ठीक है। तो ये भी सही कहा जा रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, यह विधि वैज्ञानिक अभिरुचि एवं दृष्टिकोण को उत्पन्न करती है। सही है। तो मेरे पास गलत ऑप्शन बी है, तो देख लेते हैं। केवल बी मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है, तो वही मेरे पास सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। प्रयोगशाला में क्या करना, करके सीखना ही होता है। मेरे पास ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या अवलोकन विधि की एक विशेषता नहीं है, पूछी जा रही है, ठीक है ना। अवलोकन ऑब्जर्व करने का कौन सा नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इस विधि के माध्यम से अध्यापक एवं बच्चों के मध्य संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं। ये तो सही बोल रहा है, ठीक है। हमको नहीं सिलेक्ट करना है जो गलत हो इसमें। इस विधि के दौरान अध्यापक बच्चों पर निगरानी नहीं रख पाते। ये तो गलत बोल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस विधि के माध्यम से बच्चे विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस विधि के द्वारा बच्चे में अन्वेषण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये भी सही है। तो मेरे पास गलत ऑप्शन बी है, इसलिए केवल बी सेकंड में है, तो मेरे पास सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि का प्रमुख आधार तथ्य यह है कि इसमें अध्यापक की पृष्ठभूमि सदृश होती है, मतलब सामने दिखती है। प्रयोगशाला में तो टीचर का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, मेन बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें से तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पास नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, समस्याएं स्थूल रूप से सामने प्रस्तुत होती है, हमेशा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अध्यापक की पृष्ठभूमि अदृश्य तथा समस्याएं सदृश होती है। मेरे पास प्रॉब्लम्स आने रहती है, उसी को बच्चे सॉल्व करते हैं, तो समस्याएं सदृश होगी और टीचर का डायरेक्ट रोल नहीं होता है मेरे पास, तो ये अदृश्य होगी। तो मेरे पास ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयोगशाला विधि में संबंधित निम्न तथ्य पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। प्रयोगशाला विधि की बात की जा रही है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। मेरे पास इसमें चुनना है सही, नहीं होती है, तो गलत बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, छात्र व्यवहारिक व जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता, इसमें बोला यार नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, ये सही बोला जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन सी है, देख लेते हैं। केवल सी वाला थर्ड ऑप्शन है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन से तथ्य प्रयोगशाला विधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा रहा, ठीक है ना। तथ्य, इस विधि में अध्यापक छात्र संबंध मधुर होते हैं, ये तो सही बोल रहा है, हमें नहीं वाला सिलेक्ट करना है। चलिए इसमें देखते हैं, इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, सीखे कैसे, तो मेरे पास ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक में उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। उसके वातावरण में कहीं देख के सीखेंगे, अवलोकन करेंगे, मेरे पास फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं। तो ये तो कर कैसे, व्याख्यान में एक्सपेरिमेंट करने का एक्सप्लेन होगा, तो ये मेरे पास ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड है, अवलोकन करना, ऑब्जर्व करेंगे तो उतना डिटेल में जाएंगे नहीं। मेरे पास थर्ड ऑप्शन होगा, प्रयोगशाला में ही सब करेंगे, सीखेंगे, फिर उससे रिजल्ट क्या होगा उस पर विचार करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक को कम से कम बताने तथा उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना किस विधि का एक प्रमुख उदाहरण है। खोजना मतलब सर्च करना, तो मेरे पास ये हो जाएगा खोज विधि, मेरे पास ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऑलरेडी पूछे गए प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है।
सेकेंड ऑप्शन है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, उससे रीजन से नहीं। सेकेंड है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता होती है, तो मेरे पास ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करेंगे, तो ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। सेकंड देखते हैं जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है। प्रायोगिक किसके लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थी की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थी की सहायता करना, एक्सपेरिमेंटल चीज को उसको अपने से करके अनुभव करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका विद्यार्थियों द्वारा प्रक्रम कौशल के अर्जन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है परियोजना सह करिकुलम और प्रयोगशाला विधि, मतलब परियोजना में भी पढ़ाई भी करने के लिए और साथ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है, यह जॉन ड्यूवी ने कहा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता, शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। फर्स्ट है विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण पता लगाना, बहुत से समझना। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ विज्ञान समन्वयक के पास एक नोट भेजना जिसमें उसे कक्ष में आने के लिए कहा गया है, ये भी नहीं होगा। सेकेंड उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा करना, तो मेरे पास ऑप्शन ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलाप में से कौन सा उन मापदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट में है पर्यावरणीय समस्या पर वाद विवाद, इसमें तो अब ग्रुप डिस्कशन की बात की जा रही है, ठीक है ना। सेकंड में ध्वनि की प्रकृति परियोजना बनाना, तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल चीज की बात की जा रही है, ठीक है, खोजबीन करना, तो ये मेरे पास सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करती है। ए बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक, ए में लिखा हुआ, ठीक है ना। चलिए बी में लिखा हुआ बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाए, बी में, ठीक है ना। सेकंड में लिखा हुआ है मापन बेलन के अल्पतम अल्प अंक को, मतलब न्यूनतम माप को लिखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। डी ऑप्शन में बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेरे पास हो जाएगा जो सबसे न्यूनतम मान होगा बेलन का उसको मेजर करेंगे सी, ये मेरे पास 1 नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं जब डी में है पानी उसकी जरूरत होगा तो पानी को फिल कर देंगे, मेरे पास डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है बेलन के पानी के भीतर धागे से ठोस को लटकाएंगे, ये मेरे पास थर्ड हो जाएगा। इसके बाद बेलन में पानी का स्तर का पाठ्यांक करेंगे, पानी का स्तर कितना है मेरे पास 4 हो जाएगा, तो मेरे पास पहले सी फिर डी फिर बी और ए। देख लेते हैं ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों का निष्पादन करने के लिए कहती है। एक फर्स्ट में कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, सेकंड में विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। इसका लोहे के कील के आसपास तांबे के तार के मजबूत से लपेटिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़ने के लिए, तो पहले तो हम उसमें तार लपटेंगे, तो मेरे पास ऑप्शन ये सी वाला फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे उसमें बैटरी को जोड़ेंगे, तो ठीक है मेरे पास डी हो जाएगा। टर्मिनल को ऐड कर लेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे धारा प्रवाहित करने वाला काम, इससे पहले क्या करेंगे कील को पास में रखेंगे, उसके बाद धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके पहले ये हो जाएगा मेरे पास थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर हो जाएगा
बी, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए सी, डी, ए और बी। तो देख लेते हैं, मेरे पास ऑप्शन सेकेंड है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पट्टी पर रखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, मैं आने वाले ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता है, तो ये तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील के अधिक चाल से गमन करती है, भी सही कहा जा रहा है। थर्ड में देख लेते हैं, गैस की तुलना में ध्वनि ठोस में अधिक चाल से गमन करती है, ये भी इसमें ठीक कहा जा रहा है, लेकिन हमारे पास इसमें इसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसमें बी परीक्षण है तथा ए और बी निष्कर्ष है। तो बी परीक्षण तो मेरे पास तो है नहीं, एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे हैं, मैं एक्सपेरिमेंट तो वही कर रहे हैं, वही पे चेक कर रहे हैं, तो मेरे पास परीक्षण एक होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग बी सी है, तो मेरे पास ऑप्शन सेकंड गिवन है, ए परीक्षण है और बी तथा सी निष्कर्ष है, तो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्री के विषय में शिक्षा दी जाती है, इसमें तो जानकारी दे रही है, ये तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में, विद्यार्थी भोजन के अवयव विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करिए तो होगा ही ना, आगे पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, विद्यार्थियों को अपने आर्किमिडीज के सिद्धांत का निदर्शन दिखाया गया और फिर विस्तृत व्याख्या की, इसमें एक्सप्लेन किया गया, तो ये होगा ही नहीं मेरे पास। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और परिचालक के लेबल लगा रहे हैं, मतलब खुद से चेक कर रहे हैं, तो मेरे पास यही होगा, ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी आनत मतलब तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस अनाथ समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पना करना है, सेकेंड में संप्रेषित करना है, थर्ड में अनुमान लगाना, तो ये तो फोर्थ ऑप्शन गिवन है निर्वचन या व्याख्या करना, तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी परिस्थितियां विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे बेटर यही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक शिक्षक कक्षा में एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज पर रखता है, ठीक है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है, तो मोमबत्ती तो बुझ जाने से, चलिए इसमें देख लेते हैं, कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, तो सही है, मोमबत्ती के जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उपयुक्त तीनों कथन में से फर्स्ट ऑप्शन सभी कथन अवलोकन है, ऑब्जर्व हम सभी तो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सभी कथन अनुमान गेस तो नहीं करते, केवल एक कथन का अवलोकन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ही ऑप्शन है, मोमबत्ती बुझ जाती है, वही हमें दिखाई देती है, उसमें न गैस दिखाई देता है न ऑक्सीजन की बात, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए क्या होता है, इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल है, फर्स्ट ही हो जाएगा मेरे पास, अवलोकन करना है, प्रयोग करना सृजनात्मक है, तो अवलोकन करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं, पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के पास क्लैंप किया गया और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है, तो क्या होगा, जब दो सिरा मान लेते हैं, कुछ प्लेट बना हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस पर है, तब ये इस साइड अगर गर्म करेंगे तो पहले ये पिघलेगा, फिर सेकेंड, उसके बाद थर्ड, इसके दूरी के अकॉर्डिंग हुआ। चलिए तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक में है, लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगती है, तो सही कह रहा है मेरे पास, ठीक है ना। चलिए सेकंड में देखते हैं, एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करती है, सही, ये भी सही कह रहा है कि नजदीक वाले सिरे से दूर वाले पहुंचाएगा, तो मेरे पास फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा, और सेकंड वाला निष्कर्ष हो जाएगा, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घराम लिए जाते हैं, उसमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघल लेता है, इसका यह कारण हो सकता है कि इस प्रश्न द्वारा किसी प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है, तो परीक्षण हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके, वो तो अनुभव से वहां से नॉलेज हो रहा है, ठीक है ना। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द further videos.